हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के जयकारे लगाने से मन में बहुत शांति आती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बोलिए जय माता दी। ये ब्लॉग जो है वो फ्राइडे का है। फ्राइडे को मुझे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना था। वैसे मैं नहीं भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं। मैं कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती। पर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं सुबह से नहा करके और मंदिर चली जाऊंगी, क्योंकि जो मंदिर मुझे जाना है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो ये हमें जाना था, भोपाल में है कर्फ्यू वाले माता के मंदिर और काली मंदिर। ये दो बहुत ही फेमस मंदिर हैं भोपाल के। तो यहाँ दोनों जगह मुझे जाना था। तो मैंने सोचा कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करेंगे और वहीं से मैं माता रानी के दर्शन करने स्कूल से ही चली जाऊंगी सीधे, क्योंकि घर वापस आकर के जाना बहुत मुश्किल है और फिर पूरे काम रहते हैं, पाठ वगैरह रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके और मंदिर दर्शन करने चली जाऊंगी और वहां से आने के बाद ही सारे काम करूंगी। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आते हैं, ब्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारे ज़रूर लगाइए। तो घर के कामों को ऐसे छोड़ करके मैं मंदिर चली गई थी। अब मंदिर से आ गई हूँ मैं। और अब देखिए पूरी किचन की क्लीनिंग करनी है, खाना बनाना है, पूजा करनी है। पर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मंदिर होके आ जाती हूँ। नवरात्रे हैं तो पूजा कर लूँ, मंदिर दर्शन कर आऊँ, उसके बाद जो है मैं घर के काम कर लूँगी। और अगर लगेगा तो दोबारा फिर से नहा लूँगी। तो पहले मैं घर के मंदिर की पूजा करूँगी और उसके बाद जो है घर के किचन साफ़ करके पूजा करके और खाना बनाऊँगी। उसके बाद अगर ऐसा लगता है मुझे नहाने का तो फिर मैं दोबारा नहा लूँगी। आज सुबह मैंने 6 बजे ही नहा लिया था। तो आइए चलिए अब हम घर के काम करते हैं। तो बस मैं आ गई मंदिर में और मैंने निकाल लिए सारे बर्तन और मंदिर की मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, सफाई कर दी, क्योंकि जब हम अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं ना तो वो रोज़ के रोज़ साफ़ करते जाएं तो मंदिर गंदा नहीं होता। मैं नहा धो करके ही पूजा के बर्तन धोती हूँ। वैसे नहा धो करके ही पूजा के बर्तन धोने चाहिए, बिना नहाए पूजा के बर्तन हमें नहीं धोने चाहिए। अगर आप चाहें तो रात में धो करके रख सकते हैं, पर मेरे पास रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है बर्तन वगैरह धोने का, पूजा के या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का, क्योंकि रात का रूटीन भी पूरा फिक्स होता है और 10-11 के बीच में हमें सोना होता है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है। तो मैं सुबह ही धोती हूँ। कई लोगों का सोचना ये है कि आप इतनी लेट पूजा करती हैं। तो देखिए, अकेले इंसान को जब इतने सारे काम करने होते हैं तो पूजा करने में लेट हो ही जाता है। और अगर आपको 5 से 10 मिनट की पूजा करनी हो तो आप कभी भी पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आपको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं पूजा में, या 1 घंटा तो फिक्स ही मान लीजिए डेली की पूजा में लगने वाला है, तो वो समय जो वो टाइम है वो मैं सुबह सुबह नहीं निकाल सकती। ऐसा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूजा जो है वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के करना चाहती हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, कि मेरे दिमाग में ये ना चले कि मुझे ये करना है वो करना है। उस माइंड से मैं पूजा नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल फ्री होकर के अपना जो रूटीन काम है करने के बाद पूजा करती हूँ। और किचन में मैं खाना जो है वो नहा कर ही बनाती हूँ। और बच्चों का टिफ़िन बस मैं बिना नहाए बनाती हूँ, क्योंकि वो नहा के पॉसिबल नहीं है। गर्मियों में तो आप चलिए नहा भी लें, पर ठंड में सुबह 5 बजे नहा करके लंच बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मुझे नहा के लंच बनाना है तो मुझे जो है 4:30 तक या 4 o'clock तक उठना पड़ेगा, तभी मैं नहा करके लंच बना सकती हूँ। तो कौन कौन बच्चों का लंच नहाकर बनाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या मैं सही करती हूँ बिना नहाए लंच बनाती हूँ, और जो मैं बच्चों का लंच बिना नहाए बनाती हूँ, लेकिन अपना जो लंच बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, वो मैं नहा धोकर ही बनाती हूँ। तो देखिए, और मुझे ना डस्टिंग वगैरह जो है वो बिना नहाए करना ही पसंद है। नहाकर डस्टिंग वगैरह करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो मुझे मंदिर जाना था और उसके बाद मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि डस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा गंदगी है तो मैं दोबारा नहा लूँगी। तो इसलिए मैंने नहा लिया था। अदरवाइज़ मैं 9-9:30 तक नहा ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा लेट मुझे नहीं होता है। तो देखिए, डेली रूटीन के काम तो हमें करने ही हैं, टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास हेल्पर होते हैं कि डस्टिंग के लिए हेल्पर है या और किसी काम के लिए खाना बनाने वाली है। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं मेरी हेल्पर, और उसके अलावा वो एक काम भी एक्स्ट्रा नहीं करती है। सारे काम मुझे खुद करने होते हैं और इतने बड़े घर को मैनेज करना, डस्टिंग करने में ही मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो
अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि मैं और अच्छे तरीके से घर के कामों को मैनेज कर सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। वैसे मेरी बहुत सी ही प्यारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल का मेरा ब्लॉग देखा और मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा मुझे कि आपके जो वीडियोज़ हैं उनसे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। जब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो उन कमेंट से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे से काम करती हूँ। अगर इन कामों को और अच्छे से किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं और अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा आपको अच्छी अच्छी आदतें सीखते रहना चाहिए। तो मैं बस सीखने के लिए तो रेडी हूँ और चाहती हूँ कि मैं और जल्दी करूँ और अच्छे से करूँ, पर थोड़ा सा मुझे काम करने में ना टाइम लगता है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अगर किचन क्लीन ही करना है तो मैं एक बार पोछा मार के या 2 बार जो पोछा है उससे क्लीन करके नहीं छोड़ती हूँ, मैं कम से कम 5-6 बार उसको घुमाती हूँ। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम परफेक्ट क्लीन नहीं हो गया तब तक मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। इसी तरह से जो भी मैं काम करती हूँ उसको बहुत परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हूँ कि बहुत ही जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक मैं उस काम को करती हूँ और मेरा घर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मैं रखने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझसे अच्छे से या मुझसे बेटर काम कोई नहीं करता होगा, लेकिन मैं अपने लेवल पर बहुत बेटर करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मैंने ये दूध वगैरह का जो है पूरा व्यवस्था कर ली थी। बर्तन मुझे जमाने थे क्योंकि रात में मुझे लेट हो गया था तो मैं बर्तन नहीं लगा पाई थी और मैंने जो है कॉफ़ी रख दी थी। कॉफ़ी पीऊँगी मैं अब और कॉफ़ी पीते पीते काम करूँगी। साथ ही साथ मुझे जो है लंच भी तैयार करना था तो मैंने सोचा कि फटाफट से 8-10 रोटियां बनानी है और थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है तो लंच बना करके रख दूँ और फिर मैं जो है पाठ करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि पाठ करने में 1.5-2 घंटे लगने थे और मुझे आज यानी फ्राइडे के दिन सप्तशती का पाठ बिल्कुल ख़त्म करना था क्योंकि सैटरडे को मुझे जो है सुंदरकांड करना था। तो सुंदरकांड और सप्तशती का पाठ दोनों में एक साथ नहीं कर सकती, मुझे दोनों अलग अलग ही मतलब करने होते हैं क्योंकि दोनों अगर एक साथ करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस इसी चक्कर में मैंने सोचा कि बस मैं जल्दी से किचन का काम निपटा लूँ। डस्टिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, बस हल्का फुल्का अपना घर सेट कर दिया था, सोफ़े वगैरह सेट कर दिए थे, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने ये देखिए दूध भी बॉईल कर लिया है। आज मैं जो है आपको शायद मैंने रिकॉर्ड किया है या नहीं मुझे खुद ही याद नहीं है। दही जमाने की मैं आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही अच्छा दही जमता है मेरा, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब देखिए मैंने फटाफट से सब्जी फ्राई करने लगी थी और ये मैंने आलू को लंबा लंबा काट लिया था। आज मैं कुंदरू की सब्ज़ी बना रही थी तो पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी और कुंदरू को भी लंबा लंबा काट लूँगी क्योंकि नवरात्रों में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है तो इसलिए जो है मैं भुंजिया वगैरह ही ज़्यादा बनाती हूँ या फिर आलू टमाटर वगैरह ऐसे पनीर वगैरह बना देती हूँ जो बिना लहसुन प्याज के भी अच्छे बन जाते हैं। तो आज मैंने ना ये आलू कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। सॉरी, परवल नहीं है, ये कुंदरू है, हमारे यहाँ इसे कुंदरू कहते हैं और इसका दूसरा नाम मुझे नहीं पता, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने जीरे से इसको छौंक दिया था और उसके बाद जो है जीरा और राई डालने के बाद मैंने ये लंबे लंबे से इसमें कटे हुए आलू डाल दिए, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के आलू काटते हैं वैसे ही मैंने काटा था। साथ ही हम दाल बना लेंगे तो ये जो है दाल चावल के साथ भुंजिया बहुत अच्छी लगती है। और जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं कुंदरुओं को काटती जाऊंगी। तो ये वो भी कट गए और आलू अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने ये कुंदरू डाल दिए और इसको ढक करके मैं 5 से 10 मिनट जब तक ये पक ना जाए तब तक पका लूँगी। और उसके बाद इसमें कुछ भुने हुए मसाले मेरे पास रहते हैं जो मैं हमेशा एक मसाला तैयार करके रखती हूँ। जो इस तरह की सब्जियाँ होती हैं ना, ड्राई वाली या सूखी भुंजिया होती है, उसमें डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी जो है पक गई थी, इसमें मैंने नमक डाल दिया था और सब कुंदरू भी पक गए थे, आलू भी। तो मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डालेंगे। आज मेरे पास भुना मसाला नहीं था, जो धनिया पाउडर में भून के रखती हूँ उसमें धनिया, जीरा, राई, कलौंजी, सौंफ सारे मसाले भून के रखती हूँ वो डाल देती हूँ।
तो ये मैंने भुनी हुई धनिया डाल दी थी, पर इसमें सिर्फ धनिया और जीरा ही था, जो कि मैं पना में डालती हूँ आम के रस में, वो था। और साथ ही मैंने डाल दिया था सब्जी मसाला। तो बस इन सब्जियों को मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। ये सब्ज़ी इंस्टेंट बनती है, बच्चों के टिफ़िन में बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई रहती है और दाल चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए सब्ज़ी बन कर के रेडी थी। बस ये जो ड्राई मसाले हैं ना, ये आपको बिल्कुल लास्ट में डालने होते हैं, नहीं तो ये जल जाते हैं। और इनको डालने के बाद आपको बस 1 मिनट तक ही सब्ज़ी को थोड़ा सा भूनना होता है, ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएँ। और उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।